हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इस सीरीज में ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था फैक्टराइजेशन मेथड। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है। ठीक है, इसको बोल के नहीं समझा सकते, इसको एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें तो दो स्टेप में हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन आ गया तो हो जाएगा 3x और ये क्या हो जाएगा -2, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ जाता है 3x माइनस 2, एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2/3 और x का वैल्यू आ जाएगा 1। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके, काफ़ी सिंपल होता है और ये हम काफ़ी पहले जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं 8-9 से। ठीक है, अब देखो ये हमारे लिए बिल्कुल भी नया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसको समझते हैं। देखो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है ना, स्टेप 1, स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले तो चेक कर लो कि क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है कि नहीं। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो रीअरेंज करके पहले आप क्वेश्चन को इस फॉर्म में ले आओ, उसके बाद स्टेप 1। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या काम होगा कि जो भी उसमें कांस्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है, उसको उठा के ले जाओ राइट साइड में, RHS में ले जाओ। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू हम 2 को उठा के ले जाएंगे, इधर आ गया, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो भी x स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर लगा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी कोएफिशिएंट है, मतलब कहने का मतलब कि x स्क्वायर के साथ कुछ भी नंबर लगा हुआ है तो उस नंबर से दोनों साइड LHS RHS को डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पे कोई नंबर लगा हुआ नहीं है तो आपका ये स्टेप बच जाएगा, और नंबर अगर लगा हुआ है तो 3, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 3 लगा हुआ है तो हम इक्वेशन के दोनों साइड क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे x स्क्वायर ये 3 लगा हुआ नहीं होता तो हमारा ये वाला स्टेप बच जाता। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे। आपको ऐसे लिख के बताना नहीं है कि डिवाइड बोथ साइड बाई 3, आप डायरेक्ट कर दो इसको। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x बाई 3 इक्वल टू -2/3। तो ये 3 को हम लोग इंडिविजुअली दोनों टर्म के नीचे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 3 माइनस 5x बाई 3 इक्वल टू -2/3। तो ये 3 कट जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5/3x इक्वल टू -2/3, ये आ गया। तो ये अभी मैं आपको पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ये 2 स्टेप करके दिखाया, नहीं तो आपको डायरेक्ट ये वाला लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट ये स्टेप लिखना है। दिख रहा है कि अगर 3 से हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 3 डिवाइड होगा, यहाँ भी 3 डिवाइड होगा, यहाँ भी 3 डिवाइड होगा। तो यहाँ जब 3 डिवाइड होगा तो 3 कट जाएगा, तो डायरेक्ट आपको x स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे 3 डिवाइड होगा तो 5 के नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए ये स्टेप लिखा गया, ऐसा आपको लिखना नहीं है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कर लेते हो तो इसका मकसद क्या है, यहाँ पे हमने 3 से क्यों डिवाइड किया, हमारा टारगेट है कि जो x स्क्वायर है उसको उसका कोएफिशिएंट 1 बना लिया जाए। हम यहाँ से 3 को हटा दी तो अब यहाँ पे क्या आ गया 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 1। हमने इसके कोएफिशिएंट को 1 बना लिया। ठीक है, हम इसके कोएफिशिएंट को 9 भी बना सकते थे लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कि 1 बना लो, वो सबसे बेटर रहता है। ठीक है, एक और भी तरीका है लेकिन हम इस तरीके को फॉलो करेंगे कि पहले स्टेप में कॉन्स्टेंट पार्ट को राइट साइड शिफ्ट कर दो, फिर x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट लगा हुआ है नेगेटिव, अगर यहाँ पे -3 रहता तो -3 से डिवाइड कर देते पूरे को। ठीक है, जो भी कोएफिशिएंट है उसी से डिवाइड करके मतलब उसको इंडिपेंडेंट ऑफ कोएफिशिएंट बना लो। ठीक है, इसके बाद का आपका क्या काम रहेगा, इसके बाद क्या करना है, जब ये इंडिपेंडेंट ऑफ कोएफिशिएंट हो गया, अब आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको रीअरेंज करके 2ab के फॉर्म में लाना। मतलब समझो क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कभी भी हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका उल्टा सोच के देखो, कहीं पे अगर हमें ये चीज़ दिखाई देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो हम इसके बदले क्या लिख देंगे, वापस से इस चीज़ को लिख लेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर को। या फिर अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसको हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है,
तो अगर कहीं पे ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिखाई दे तो उसके बदले हम वापस से इस चीज़ को लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो एक स्क्वायर पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे यही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमें ये ए स्क्वायर तो मिल गया, ठीक है, ना तो बी स्क्वायर है और ना ही यहाँ पे 2ab वाला पार्ट है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ए स्क्वायर तो हमें मिल गया, ठीक है, हमें यहाँ पे बी स्क्वायर लाना है और 2ab वाले टर्म को लेके आना है। तो जब यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये तीनों हमें मिल जाएगा, आइदर दिस और दिस, जब ये तीनों हमें मिल जाएगा तो उसके बदले हम लोग या तो इस चीज़ को लिख सकते हैं या तो इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस 2 स्टेप करने के बाद क्या हुआ कि हमें ए स्क्वायर मिल गया अपना पहला। अब ये जो पार्ट है ना, इसको हम रीअरेंज करके 2ab के फॉर्म में लाएंगे। तो देखो 2ab के फॉर्म में कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x इक्वल टू माइनस 2/3 है। इसको 2ab के फॉर्म में कैसे आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2, अगर न्यूमरेटर में इवन नंबर रहता, जैसे 5 की जगह अगर 6 रहता, 8 रहता, 10 रहता, 20 रहता, तो जैसे अगर यहाँ पे 5 की जगह 6 रहता, ठीक है, जैसे तो हम लोग इसको 6 को लिख सकते थे 2 × 3, मान लो यार 5 की जगह पे अगर 10 रहता, चाहे मान लो और कुछ नंबर मान लो यार आप 5 के जगह पे 8/3x रहता, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते थे 2 × x लिख देते और 8 में से 2 बाहर चला गया तो 4/3। इस तरीके से हम लोग रीअरेंज कर सकते थे इसको। तो देखो 2ab के फॉर्म में आ गया, ए के प्लेस पे कौन है, x, ए तो हमें पता चल गया है, तो हम लोग इसको इस तरीके से रीअरेंज कर लेते। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, 5/3x है, तो इसमें से तो 2 बाहर नहीं आ सकता है क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, लेकिन हमें 2ab के फॉर्म में लाना भी कंपलसरी है। तो हम क्या करें, अपने से लगा लो, यहाँ पे एक 2 लिख लो, इंटू एक्स को पहले लिखो, इंटू अभी क्या हो जाएगा, हमने न्यूमरेटर में एक 2 अपने से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 लिखा हुआ था, तो नीचे 3 जो डिनोमिनेटर है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 2 ये हो गया 6। देखो हमने कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर में एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से वापस से काटोगे तो देखो 2 से ही कट जाएगा, 3 बार में क्या लिखा हुआ है 5/3x, 5/3x, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल उसको रीअरेंज कर लिया। तो रीअरेंज भी हम कैसे कर रहे हैं, 2 पॉसिबिलिटी है, जिसको 2ab के फॉर्म में रीअरेंज करना है। न्यूमरेटर अगर इवन नंबर है तब तो उसी में से 2 बाहर निकल गया, और न्यूमरेटर अगर इवन नंबर नहीं है तो एक 2 हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे क्या हो गया है, जो 5/3x लिखा हुआ है इसको हमने ऐसे लिख लिया 2 × x × 5/6, न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई किए और 3 को भी 2 से, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 6, ये x अपने प्लेस पे, ये 5 अपने प्लेस में, इक्वल टू -2/3। तो हमने क्या किया अभी तक, ए स्क्वायर कैसे मिला, ये ए स्क्वायर हमने खोज लिया, इस वाले पार्ट को रीअरेंज करके 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जब 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो अब हमें दिख रहा है कि b के प्लेस पे कौन है, 5/6 है। तो क्या करो, अपने से 5/6 का होल स्क्वायर LHS में भी जोड़ दो, RHS में भी जोड़ दो, क्योंकि सिर्फ LHS में तभी तो स्क्वायर पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, और ये हो गया, ये तो सेम लाइन यहाँ जो लिखा हुआ उसको फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये हो गया हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में हमने क्या किया, इसको 2ab के फॉर्म में रीअरेंज कर लिया। 2ab के फॉर्म में रीअरेंज करने से क्या हुआ, हमें पता चल गया कि आखिर b कौन है। तो जब b का पता चल गया तो स्टेप 4 क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 × x × 5/6, 5/6 के होल स्क्वायर को LHS RHS दोनों में जोड़ दो, तो प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। तो अब देखो LHS में आप देखो स्क्वायर कंप्लीट हो गया ना, तो यही था टॉपिक का नाम, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो इसको पहले स्टार्टिंग में नहीं बता सकते थे, इसको एग्जांपल से ही सॉल्व करने पे समझ में आएगा। अब आपको दिख रहा होगा LHS में a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab आ चुका है। तो अब हम लोग LHS इस पूरे के बदले क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, हमें ये दिखता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसके बदले, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले केस में a कौन है, a के प्लेस पे है x, अच्छा 2ab के आगे अगर माइनस साइन होता है तो यहाँ पे माइनस आता है, और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहता है, तब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो इस बार 2ab के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा,
x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो ये कोई स्टेप नहीं हुआ, स्टेप 4 के बाद ये कोई स्टेप में काउंट नहीं होगा। अब तो इसके बेसिस पे, इसके बदले हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया, और RHS में देखो क्या हो जाएगा, -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, ये हो गया 25/6 का स्क्वायर हो गया 36। तो LHS साइड में x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3 और 36 का एलसीएम हो गया 36, 3 से 12 बार में, तो 2 से 12 बार में आ गया -24 प्लस 25, तो ये हो गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36। तो ये चीज़ आ गया। अब देखो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, लेफ्ट वाले साइड से हम स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड पे क्या होगा, रूट का साइन लग जाएगा, साथ में प्लस माइनस का सिंबल भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसके बाद x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस √1/36। तो x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6 आ गया, 1/√36 में से आ गया 1/6। तो अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है, प्लस 1/6 और माइनस 1/6। तो एक बार हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, प्लस 1/6 लेके सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से हमें x का एक वैल्यू मिल जाएगा, और एक बार माइनस 1/6 लेके सॉल्व करेंगे, वहाँ से x का एक वैल्यू मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हमें स्पेस क्रिएट करना होगा। तो अब यहाँ इस स्टेप के आगे देखो, इस स्टेप के बाद हो जाएगा x माइनस 5/6 इक्वल टू 1/6 एंड x माइनस 5/6 इक्वल टू 1/, यहाँ पे हमने प्लस ले लिया है तो यहाँ पे इक्वल टू -1/6, ठीक है। एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 1/6, ये 5/6 उठ के इधर चला जाएगा तो प्लस 5/6 हो गया, एंड x इक्वल टू -1/6 ये है, ये 5/6 उठ के इधर चला गया प्लस 5/6। तो x का वैल्यू आ गया, एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम, मतलब एलसीएम सेम, तो न्यूमरेटर को ऐड कर लो, 1 प्लस 5/6, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 6/6, तो x का वैल्यू हो गया 1, एंड x का वैल्यू यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो 6 माइनस 1 प्लस 5, तो x का वैल्यू आ गया 5 माइनस 1 4/6, तो x का वैल्यू आ गया 2/3। तो x का दो वैल्यू आ गया, एक 1 आ गया और एक 2/3 आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस टाइप का कोई भी चीज़, अगर नई चीज़ हम पढ़ते हैं तो एक बार में हो सकता है कि वो हमें पूरी क्लियर नहीं हो, कोई टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रिपीट करके देखने का जरूरत नहीं, कुछ पार्ट तो समझ में आया होगा, ठीक है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम फिर से करते हैं, कुछ पार्ट उसमें समझ में आ जाएगा, कुछ थर्ड क्वेश्चन में, कुछ फोर्थ क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन करते करते आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आपको पॉज करके वीडियो फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगला जो वीडियो हम सॉल्व करेंगे वो भी बिल्कुल सेम कुछ इसी टाइप का है, ठीक है। कुछ पार्ट तो समझ में आया होगा इसमें। देखो तो अब एक क्वेश्चन और देखो, अगला क्वेश्चन, ये जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ RS अग्रवाल बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। नंबर इधर उधर हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल, ये देखो 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब याद करो, सबसे पहला स्टेप हम क्या बताए थे, सबसे पहले चेक कर लो क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो देखते हैं, ठीक है। x² और कॉन्स्टेंट टर्म, क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद पहला स्टेप क्या होता था, स्टेप 1, कांस्टेंट पार्ट को उठा के राइट साइड में ले जाओ, तो 2x² प्लस x इक्वल टू आ गया 4। उसके बाद स्टेप 2 क्या होता था, अगर x² के साथ कोई नंबर लगा हुआ है तो उस नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दोनों साइड, LHS में भी RHS में भी। तो मतलब मकसद क्या होता था कि x² को इंडिपेंडेंट ऑफ कोएफिशिएंट बना लिया जाए। तो 2x² प्लस x/2 इक्वल टू 4/2। ये बताया था आपको कि यहाँ पे करके दिखाने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको रफ में कर लो इस स्टेप को। अगर 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे LHS में, देखो क्या होगा, 2x² प्लस x इक्वल टू 4, दोनों साइड 2 से डिवाइड किए, 2 इंडिविजुअली दोनों टर्म के नीचे आ जाएगा, 2x² बाई 2 प्लस x/2 इक्वल टू 4/2, तो कट के क्या हो गया
2, ये 2 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू 2। तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पे या लिख दो डिवाइड बोथ साइड बाई 2। तो क्या आ जाएगा, बोथ साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे कर रहे हैं ये करके दिखाना जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू 2। इतना इंप्लाइड है कि कैसे आ रहा है, 2 से डिवाइड हुआ तो आ जाएगा ये वाला स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता था हमारा, स्टेप 3 क्या होता था, डिवाइड बाई 2 करने से क्या हुआ कि हमने एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट से इंडिपेंडेंट बना दिया। तो अब हमें पता चल गया कि ए स्क्वायर कौन है, ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ए के प्लेस पे कौन है एक्स। तो हमने क्या किया, जो हमारा स्क्वायर हम बनाते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमने ए का पता लगा लिया, हमने ये वाला टर्म क्रिएट कर दिया, ठीक है। यानी सबसे पहला काम हमने इसको बना दिया। अब हम क्या करेंगे, 2ab को बनाएंगे और उसके बाद हम लोग बी स्क्वायर को बनाते हैं। अब यहाँ पे ये प्लस होगा कि माइनस, ये किस पे डिपेंड करता है कि एक्स के आगे कौन सा साइन है। अगर एक्स के आगे जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस बनेगा, और अगर यहाँ एक्स वाले टर्म के आगे माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक है। मतलब जो इसमें एक्स वाला पार्ट होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2ab में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये जो ax स्क्वायर वाला पार्ट होता है वो a स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, जो bx होता है वो 2ab में कन्वर्ट हो जाता है। कांस्टेंट को तो हम लोग राइट साइड भेज देते हैं। बी स्क्वायर कहाँ से आता है, हम लोग अपने से बी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में भी जोड़ते हैं और राइट साइड में भी जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको 2ab के फॉर्म में रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ पे x के साथ कोई भी नंबर लिखा हुआ नहीं है, मतलब 1 है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि जो x बाई 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर इवन नंबर रहता तो इसी में से, जैसे ये x बाई 2 लिखा हुआ है, अगर इसके प्लेस पे मान लो 13x बाई 2 हो सकता था, या फिर मान लेते हैं 18x बाई 2 हो सकता था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इवन नंबर रहता तो हम इसी में से 2 निकाल लेते, जैसे 18x बाई 2 है तो मान लो 2 इंटू 9x बाई 2 कर लेते। 13 है, यहाँ से 2 नहीं निकल सकता है तो 2 तो लिखना तो है, 2 इंटू एक्स इंटू 13, हमने अपने से एक 2 लगाया तो एक 2 नीचे भी डिवाइड कर दो तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 बन जाता। सिमिलरली यहाँ भी x के बगल में क्या लिखा हुआ है 1, तो इसमें से 2 हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने से एक 2 लगा लेंगे, फिर ये x लिखा हुआ है और हमने न्यूमरेटर में अपने से एक 2 मल्टीप्लाई किया है, तो डिनोमिनेटर में भी ये 1 बाई इस 2 को एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो वापस से कट करेंगे, 2 2 जा 4, क्या आ गया x बाई 2। यानी हमने कोई चेंज नहीं किया, जो x बाई 2 था वही है, बस हमने उसको रीअरेंज कर लिया। तो हम अब इस x बाई 2 को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो हमें लिखना ही है, हर हालत में 2 लिखना है क्योंकि 2ab के फॉर्म में बनाना है। 2 लिख दिए, a के प्लेस पे कौन रहता है, ये जो x, ये हो गया a के प्लेस में, और b के प्लेस में क्या हो गया, अगर हम अपने से न्यूमरेटर में अगर यहाँ पे जैसे रहता 6x तो 2 लिख दिए, तो यहाँ 3 लिख देते, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो x ये क्या लिखाएगा 1 बाई 4। एक 2 हमने न्यूमरेटर में अपने से मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर वाले 2 को भी 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 4। ये स्टेप आपको थोड़ा समझना है ध्यान से, इक्वल टू 2। तो ऐसे लिखने से क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया। 2ab के फॉर्म में लाने से क्या हुआ, हमें b स्क्वायर का पता चल गया कि b के प्लेस पे कौन है, यानी b के प्लेस पे है 1 बाई 4। तो अब क्या करो, स्टेप 4 में ऐड 1 बाई 4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम लोग b के स्क्वायर को दोनों साइड जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इधर भी लिख लिए, इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इस साइड भी लिख लिए। तो LHS में देखो क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, स्क्वायर कंप्लीट हो गया, तो इसके प्लेस पे लिखो x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई 16 हो गया, ये x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 टू 32, और ये क्या हो गया 33 बाई 16। स्क्वायर हटाएंगे, उस साइड रूट लग जाएगा, प्लस माइनस का साइन लग जाएगा साथ में, तो x प्लस 1 बाई 4 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 33 बाई 16। तो x प्लस 1 बाई 4 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 33।
33 तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन 16 में से क्या हुआ, 4 बाहर आ गया। ठीक है, तो ऐसे लिख लो। अब इसके बाद एक बार इसको पॉजिटिव साइन के साथ ले लो, एक बार नेगेटिव साइन के साथ। तो x + 1/4 इक्वल टू 33 √33/4, और क्या हो जाएगा, एंड x + 1/4 इक्वल टू -√33/4। ठीक है, 2 आ गया। अब 1/4 को उधर शिफ्ट कर दो दोनों केस में। तो हो गया x इक्वल टू √33/4, ये 1/4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -1/4, एंड यहाँ पे x इक्वल टू -√33/4 -1/4। एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो x इक्वल टू √33 -1/4 एंड x इक्वल टू -√33 -1/4। देखो x का 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, तो बस यही फाइंड करना था हमें। ठीक है जी, तो हो सकता है जो पिछले इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया होगा, इस बार वो स्टेप समझ में आ गया होगा, और अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन वो भी इसी टाइप का है। थर्ड, 4x² + 3x + 5 इक्वल टू 0। देखो अब अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग एक काम करो, वीडियो पॉज करो, एक बार कोशिश करो खुद से बनाने की। ठीक है, और फिर उसके बाद मिलाना। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट पार्ट को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x² + 3x इक्वल टू -5। अब क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x² + 3x/4 इक्वल टू -5/4। ये स्टेप यहाँ दिखाने का ज़रूरत नहीं, आप रफ में करके डायरेक्ट फाइनल आंसर यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4x² + 3x/4 इक्वल टू -5/4। या ऊपर में अगर हेडिंग देना चाहें तो यहाँ पे हम हेडिंग भी दे सकते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई 4। दोगे तो भी ठीक, नहीं दोगे तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे लिख देना वो ज़्यादा बेटर रहेगा, डिवाइड बोथ साइड बाई 4। तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो x² + 3/4x इक्वल टू -5/4। अब देखो इस वाले टर्म को क्या करना है, हमें 2ab के फॉर्म में रीअरेंज करना है। मैंने बताया था अगर न्यूमरेटर में से 2 निकल जाए तो अच्छा बात, नहीं तो इसमें से ज़बरदस्ती निकालने के लिए क्या करते हैं, x² + 2 तो लिखेंगे ही, x लिखेंगे ही, .3 को एज इट इज़ रहने दो। हमने न्यूमरेटर में अपने से 2 मल्टीप्लाई किया है, तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू -5/4। अब देखो ऐसा लिखने से हमें पता चल गया कि ये b के प्लेस पे कौन है, ये जो 3/8 है ये b के प्लेस में है, तो ऐड 3/8 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x² + 2.x.3/8 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू -5/4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। तो ये देखो LHS में क्या हो गया, a² + b² + 2ab, स्क्वायर कंप्लीट, इसीलिए नाम पड़ा है इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये हो गया x + 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू -5/4 और प्लस ये हो जाएगा 9/64। ठीक है, x + 3/8 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर यहाँ लिख देना। तो 4 और 64 का एलसीएम क्या हो गया, 4 और 64 का एलसीएम हो जाएगा 64, 4 × 16 64 आता है, तो 5 × 16 हो जाएगा 80, -80 + 9, तो 80 - 9 क्या हो जाएगा, -71/64। यही होगा ना, एक बार चेक कर लेना है ऐसा 71 नंबर कहाँ से आ गया, कौन सा क्वेश्चन है, 4x²। ठीक है, ये 71 आएगा, तो ये चीज़ आ गया -71/64। ठीक है जी, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो एक गड़बड़ हो गया, हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। हम सॉल्व कर रहे थे, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर रहे थे, करते 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 हम यहाँ तक पहुँचे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड में किसी चीज़ का स्क्वायर लगा हुआ है, XYZ कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर, और राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, एक नेगेटिव नंबर। तो किसी भी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है।
ठीक है, तो अब आगे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। मान लो हम यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर रूट लगेगा x प्लस 3/8 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -71/64, तो ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। जब भी रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो उसमें से कोई नंबर बाहर नहीं निकल पाएगा, आई मीन रियल नंबर बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अब ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया, जो कि हमें क्लास 11th में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब ये तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन का एक बार हम हेडिंग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैंने पूरा नहीं लिखा। ये हमारा एग्जाम्पल 4 है, बुक में दिया हुआ, आप लोग देख लेना एग्जाम्पल 4। इसमें क्या लिखा हुआ, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर शो दैट द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। अच्छा, इसमें पहले से ही लिखा हुआ था कि ये प्रूव करके दिखाना है कि इसका रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना था, इसको सॉल्व नहीं करना था इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर शो दैट द इक्वेशन हैज नो रियल रूट, शो दैट द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ठीक है, तो हम इसके बाद सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए, तो अब यहाँ पे हम इस अपना कंक्लूजन लिख देना है कि इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता है। तो इसके आगे अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देखो ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नेगेटिव नंबर। तो LHS, ठीक है, कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट साइड क्या है नेगेटिव, और यहाँ पे बीच में क्या इक्वल टू साइन, तो LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब RHS नेगेटिव है, मतलब LHS भी नेगेटिव है। और x का चाहे आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो, LHS वाला पार्ट कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर चाहे नेगेटिव नंबर आए चाहे पॉजिटिव नंबर आए, सॉल्व होने की स्क्वायर होने के बाद वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है, और राइट साइड क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर, ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तो LHS कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ x। इसको कुछ नाम दे दो, इक्वेशन 1 फॉर विच द अबव इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड। ठीक है, ऐसा x का कोई भी दुनिया में वैल्यू नहीं है, पूरे दुनिया में धरती पाताल जमीन आसमान कहीं भी x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि LHS में पॉजिटिव RHS में नेगेटिव, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच द अबव इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, जो हमें प्रूव करना था। हेंस द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, हाँ, अब अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आता, मान लो अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आता, तो फिर हम लोग जैसे सॉल्व करते आए हुए अभी तक उस तरीके से सॉल्व कर लेते, स्क्वायर हटाते, रूट लगता, पॉजिटिव नेगेटिव का साइन मिलता, इसके आगे बन जाता। ठीक है, तो देखो इसके बाद अगला एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एंड आई होप कि अब आप लोग को सबको, जिसको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, यहाँ तक 3 क्वेश्चंस करते करते आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी भी नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हम और 2 क्वेश्चन करते हैं, अब पूरा क्लियर कर लेंगे एग्जाम्पल। इसके बाद वाला अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्व द इक्वेशन a² x² -3abx + 2b² = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया उसमें सब x के साथ x² के साथ नंबर्स लिखा हुआ था। इस केस में क्या है, a और b वेरिएबल के टर्म्स में लिखा हुआ है ये भी। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा, जैसे हम लोग करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉन्स्टेंट पार्ट होता है उसको हम लोग राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा a² x² -3abx = -2b²। ठीक है, इसके बाद जो भी x² के साथ कोएफिशिएंट लगा हुआ है उस कोएफिशिएंट से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लो। तो स्टेप 2 हो जाएगा, अगर हम इस पूरे को a² से डिवाइड करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, a² x² -3abx = -2b²। यहाँ भी a² आ गया, यहाँ भी a² आ गया, लिख लो। डिवाइड बोथ
साइड बाई ए स्क्वायर, लिखे तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, ए स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 3ab(x) बाई ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ देखो न्यूमरेटर में एक बार ए है, डिनोमिनेटर में 2 बार है, तो एक बार डिनोमिनेटर में बच गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3bx बाई ए इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इस चीज को यहां लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसा करने से अब क्या हो गया, देखो एक्स स्क्वायर वाला जो पार्ट था वो इंडिपेंडेंट ऑफ कोएफिशिएंट हो गया, उसका कोएफिशिएंट 1 बन गया। तो अब इसके बाद जो होता है स्टेप 3, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो x वाला पार्ट होता है उसको रीअरेंज करके 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो न्यूमरेटर अगर इवन नंबर है, इसी में से 2 निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने से 2 लगा लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, 2 हमने अपने से लिख लिया, x ये वाला लिख लिया, डॉट 3b को एज इट इज रहने दो, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2a, क्योंकि हमने न्यूमरेटर में एक 2 मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ऐसा करने से पता चल गया कि b के प्लेस पे कौन है, 3b बाई 2a, ये b के प्लेस पे है। तो ऐड कर लो स्टेप 4, ऐड 3b बाई 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। और ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3b बाई 2a प्लस 3b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 3b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो LHS में क्या हो गया, LHS में स्क्वायर कंप्लीट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसके बदले हम लोग लिखेंगे x माइनस 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और RHS में जो आ रहा है उसको रफ में सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख लो। तो ये है माइनस 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अब यहाँ पे फिर देखो ए था, ए स्क्वायर है, गलती से ए लिखा गया, ए स्क्वायर और 4a स्क्वायर का एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8b स्क्वायर, और ये रह गया 9b स्क्वायर। तो 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, ये हो जाएगा 1b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो इसको और हम लोग लिख सकते हैं b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो ऐसा कर लो, इसको लिख लो b बाई 2a का होल स्क्वायर, या पहले स्टेप में लिख लो, ये सिंप्लीफाई होके बन गया b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में इसको लिख लेना x माइनस 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब देखो LHS से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, RHS के ऊपर क्या होगा, रूट लग जाएगा, प्लस माइनस भी लग जाएगा। तो x माइनस 3b अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ये पूरा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर बन गया तो ठीक है, जैसे नंबर था तो नंबर मान लो 16 होता तो 4 बाहर आ जाता, अगर इस पे स्क्वायर नहीं बन पाता तो कुछ भी बाहर नहीं आ पाता। तो इस बार स्क्वायर बन गया है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 3b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन 2a, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। तो ये आ गया, 2 वैल्यू आ गया प्लस माइनस, एक बार प्लस को ले लेंगे एक बार माइनस को ले लेंगे, जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं। यहाँ लिखते हैं अब, तो x माइनस 3b अपॉन 2a इक्वल टू, एक बार हम प्लस b बाई 2a लेके सॉल्व कर रहे हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक बार नेगेटिव, आपके पास प्लेस है स्पेस है तो बगल में लिख लेना। तो हो जाएगा x इक्वल टू b अपॉन 2a प्लस 3b अपॉन 2a, इसको हमने उधर शिफ्ट कर दिया। तो x इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो b प्लस 3b बाई 2a हो गया, तो x का वैल्यू 4b बाई 2a आ गया, 2 से कट गया 2 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 2b बाई a। x का एक वैल्यू तो ये आ गया, और एक बार अगर हम यहाँ पे माइनस लेके सॉल्व करते, मान लो इसी को इरेज कर देते, ये आ गया x का एक वैल्यू आ गया, ठीक है, 2b अपॉन 2a, इसको साइड में लिख लो, x का एक वैल्यू आ गया है 2b अपॉन a। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस लेके सॉल्व कर रहे होते तो क्या होता,
इक्वल टू जो दो वैल्यू था ना प्लस माइनस, अभी हमने प्लस बी बाई टू ए लिख के सॉल्व किया, अब माइनस बी बाई टू ए लेके सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, ये उठ के उधर जाता प्लस बन जाता प्लस 3b बाई टू ए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हो गया 2a, तो माइनस बी प्लस 3b हो जाता, x इक्वल टू 3b माइनस बी 2b बाई 2a, तो 2 कट जाता, x का वैल्यू आ जाता b बाई ए। तो x का देखो एक वैल्यू आ गया था 2b बाई ए और एक वैल्यू आ जाता x इक्वल टू b बाई ए, तो x का दो वैल्यू हमें मिल जाता है। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, b बाई ए और 2b बाई ए। ठीक है, तो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद हम लोग, इसके बाद इसको टॉपिक को एंड कर देंगे। एंड आई होप कि अब आप लोगों को यहाँ तक इतना करने के बाद अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्लियर हो चुका होगा। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आपके बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल 7 है ये। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो एग्जाम्पल 6 था, ये एग्जाम्पल 7 है। देखो ये रूट के टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, अगर इसको तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, स्टेप 1, जो भी पहले तो क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक एक्स स्क्वायर का टर्म हमें दिखाई दे रहा है, एक्स का टर्म, और ये हो गया कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद हम लोग करते हैं, जो भी कांस्टेंट पार्ट होता है उसको आरएचएस में शिफ्ट कर दो, तो ये रूट 3 को हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3। इसके बाद एक्स स्क्वायर में जो भी कोएफिशिएंट लगा हुआ रहता है उससे हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। इस बार कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, तो स्टेप हमारा बच गया। तो उसके बाद अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करके 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू रूट 3 प्लस 1 बाई 2 ऐसे कर लेंगे। एक न्यूमरेटर में हमने 2 लगा दिया, एक डिनोमिनेटर में भी लगा दिया, ये x ये रहा और ये रूट 3 प्लस 1 ये रहा, तो वापस से कट करेंगे, ये सेम आ जाएगा। इसको हमने रीअरेंज कर लिया, माइनस रूट 3। रीअरेंज करने से पता चल गया कि b के प्लेस पे कौन है, ये पूरा जो है ये पूरा b हो गया, तो इसका स्क्वायर हम लोग LHS RHS दोनों में ऐड कर देंगे। तो ऐड रूट 3 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू रूट 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस, ध्यान देना इधर, रूट 3 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर LHS में लिख दिए, RHS में देखो माइनस रूट 3 लिखा हुआ है, प्लस रूट 3 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। LHS में भी ऐड हो गया, RHS में भी ऐड हो गया। LHS में क्या हुआ, स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो LHS में अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस ये पूरा रूट 3 प्लस 1 बाई 2, ये था a, ये हो गया b, a माइनस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। RHS वाला जो पार्ट है उसको रफ में सॉल्व करके यहाँ पे लिख लो। तो देखो हम लोग इसको रफ में सॉल्व करते हैं, माइनस रूट 3 प्लस ये रूट 3 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है वो न्यूमरेटर पे भी आ जाएगा, डिनोमिनेटर पे भी, तो रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर ये हो गया माइनस रूट 3 प्लस, न्यूमरेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दो, रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। फिर एलसीएम लेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 4 रूट 3 प्लस ये पूरा, इसको एज इट इज़ लिखे रहने दो, कोई चेंज मत करो इसमें, रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 बाई 4। इस रूट 3 स्क्वायर के बदले हमने इसको 3 नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया, क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखो ये रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू रूट 3 1 का मतलब सिर्फ 2 रूट 3। तब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, माइनस 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, ये दोनों एक जैसा है तो ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, माइनस 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 क्या बन जाएगा, माइनस 2 रूट 3 बन जाएगा। ये दोनों एक जैसा था, लाइक टर्म, तो हमने इसको कंबाइन कर लिया, माइनस 4 प्लस 2 हो गया माइनस 2 रूट 3 बाई 4। अब ध्यान दो न्यूमरेटर पे,
क्या लिखा हुआ है, ये a² + b² - 2ab लिखा हुआ है ना। √3 के बदले 1 बगल में हम 1 अपने से लिख सकते हैं। तो देखो ये फिर से स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर - 2 × √3 × 1। तो अब हम इसके बदले लिख सकते हैं √3 - 1 का होल स्क्वायर बाई जो 4 है उसको लिख लो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या था, ये √3 + 1 का होल स्क्वायर था और ये पूरे को कंबाइन करके हमने सॉल्व किया। तो अब ये पूरा क्या बन गया, √3 - 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया 2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √3 - 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो ये पूरा पार्ट सॉल्व होके क्या बन गया, √3 - 1/2 का होल स्क्वायर। और आप लोग एक काम करना, ये जो रफ वर्क रहेगा इसको शो करके दिखा देना वहीं पे जहां भी सॉल्व कर रहे हो, बगल में एक लाइन खींच लेना, नहीं तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप कहाँ से आ गया, हो सकता है मार्क्स कट जाए। ठीक है, तो आप ये रफ वाला पार्ट भी कंपलसरी बगल में लाइन खींच के शो करके दिखा देना। ठीक है, तो अब देखो अब इसके बाद वही जैसे करते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाएंगे, राइट साइड के ऊपर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। तो x - √3 + 1/2, ध्यान दो इधर पूरे के ऊपर स्क्वायर था, इस स्क्वायर को हम हटा रहे हैं तो इक्वल टू RHS में देखो लिखा हुआ है √3 - 1/2 पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इस पूरे के ऊपर रूट का साइन लग गया, लेफ्ट साइड से देखो स्क्वायर हटा तो राइट साइड के ऊपर रूट लग गया और साथ में आ जाएगा प्लस माइनस का साइन। तो क्या होगा, ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, क्या बचा x - √3 + 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस √3 - 1/2, ये चीज आ गया। ठीक है, अब इसको हम एक बार इरेज कर लेते हैं बाकी सबको। तो अब इसके बाद देखो x का दो वैल्यू एक बार हम पॉजिटिव साइन के साथ सॉल्व कर लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन के साथ। तो हम यहाँ पे दो पार्ट में बांट देते हैं बोर्ड को, x - √3 + 1/2 इक्वल टू पॉजिटिव साइन के साथ हम इसको ले रहे हैं √3 - 1/2, और एक बार इसको हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे x - √3 + 1/2 इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ √3 - 1/2। ठीक है, देखो दो पार्ट में बट गया। यहां से एक बार हमने पॉजिटिव वैल्यू के साथ ले लिया प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। अब क्या सिर्फ हमें x का वैल्यू चाहिए, उसको उठा के उधर भेज दो राइट साइड। तो x इक्वल टू ये लिखा हुआ है एज इट इज √3 - 1/2, ये उठ के पूरा उधर चला गया। इस पूरे को ब्रैकेट में ही रखो, ये पूरा उठ के एक साथ जा रहा है तो माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस √3 + 1/2 आ गया। तो अब x का वैल्यू देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम लोग न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। तो √3 - 1 + √3 + 1, और इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो हम लोग डायरेक्टली ब्रैकेट को हटा सकते हैं। तो ये -1 + 1 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू √3 + √3 हो गया 2√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 कट गया। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया √3। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो x इक्वल टू यहाँ पे ये देखो RHS लिखा हुआ है एज इट इज -√3 - 1/2, ये उठ के उधर जाएगा, पूरा नेगेटिव है उठ के उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस √3 + 1/2। यहाँ भी देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया 2 तो न्यूमरेटर को ऐड कर लो, -√3 - 1 और प्लस है ब्रैकेट के बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है √3 + 1। ठीक है, तो ये ब्रैकेट दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है। तो अब यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट के आगे नेगेटिव, हम नेगेटिव हटाएंगे तो देखो ब्रैकेट हटाए तो यहाँ से ध्यान दो, ब्रैकेट होगा तो ये ब्रैकेट हटेगा तो -√3 हो गया और ये जो -1 था ये प्लस हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को ऐसे ही हटा लो। तो यहाँ से क्या हुआ, -√3 लिखा हुआ है और ये +√3 कैंसिल हो गया, 1 + 1 क्या बन जाएगा 2/2, तो 2 कट के यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1, तो ये x का वैल्यू आ गया 1। तो इधर में x का वैल्यू, एक x का वैल्यू आ गया √3 और एक x का वैल्यू आ गया 1, तो x इक्वल टू √3 और 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा एक मिनट और हम लोग लेंगे। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते तो देखो कितने कम स्टेप में सॉल्व हो जाता।
फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, मिडिल टर्म को ब्रेक करते ही ऑलरेडी स्प्लिटेड था, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 1x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। एक्स को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट ओपन हो गया, ये माइनस था तो दोनों के आगे माइनस आ गया। इन दोनों टर्म में देखो एक्स कॉमन आ गया तो क्या बचा, एक्स माइनस रूट 3, यहाँ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, -1 कॉमन ले लो तो एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस रूट 3 एक ब्रैकेट में आ जाता और एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाता, फिर एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू रूट 3 और एक्स का वैल्यू 1, देखो कोई झमेला नहीं, और इसमें कितना झमेला। तो जब तक अगर बोला ना जाए कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, तब तक हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ अगर क्वेश्चन में आता है, लिखा हुआ है कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, केवल उस केस में हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करेंगे, नहीं तो सबसे बेस्ट होता है फैक्टराइजेशन मेथड। और अगर फैक्टराइजेशन मेथड से काम नहीं हो रहा है तो आप लोग यूज़ कर लो क्वाड्रेटिक फार्मूला, दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, पुट करो आंसर निकल जाएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, उसमें हम लोग वही पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अच्छा, अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कहाँ से? क्वाड्रेटिक फार्मूला आया है इसी से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही क्वाड्रेटिक फार्मूले का जन्म हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया लगभग, इसमें हमने 6 एग्जाम्पल किया, इतना काफ़ी था इस टॉपिक को समझने के लिए। एक्सरसाइज 4B में टोटल 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन को बनाओ, और किसी भी क्वेश्चन में अटकोगे तो ये सारा का सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 4B ऑलरेडी रिकॉर्ड करके हमारे चैनल पे सीरियल वाइज सारा अपलोड किया हुआ है। आप किसी भी क्वेश्चन में अटकते हो, डायरेक्ट जाओ उस क्वेश्चन को देख लो, लिंक उस प्लेलिस्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को स्टॉप करते हैं यहीं पे यार। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, कि वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, कहाँ क्या भी जो भी प्रॉब्लम हो रहा है बताओ, फीडबैक दो अपना। और एक रिक्वेस्ट, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यार हमारे चैनल पे आए, प्लीज़ यार अगर वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी भी बजा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।